जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज यहाँ पे हम वीडियो नंबर 3 रिकॉर्ड कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस MCQ से रिलेटेड। इससे पहले दो वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक के जो MCQ है वो डिटेल के साथ एक्सप्लेन किए थे। तो आज यहाँ पे हम स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। तो क्वेश्चन नंबर 81 हमारे पास है, खाली जगह कंप्यूटर्स आर यूज टू प्रोसेस एंड रिप्रेजेंट कंटिन्यूस डेटा। ऐसे कौन से कंप्यूटर है हमारे पास जो कि डेटा को कंटिन्यूसली रिप्रेजेंट भी करते हैं और साथ साथ इसको प्रोसेस भी करते हैं। तो याद रखें कि हमारे पास कंटिन्यूस के लिए एक लफ्ज़ यूज़ होता है एनालॉग, या जिसको हम वेव्स भी कह सकते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर जो कि कंटिन्यूसली डेटा को रिप्रेजेंट भी करे और इसको साथ साथ इसको प्रोसेस भी करे, तो इस कंप्यूटर को, ऐसे कंप्यूटर को हम नाम देते हैं एनालॉग कंप्यूटर। तो कौन सा वाला दुरुस्त है? एनालॉग। डिजिटल हमारे पास नहीं है क्योंकि वो डिस्क्रीट की फॉर्म में करता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 82, आर द प्रोफेशनल्स हु डिज़ाइन एंड डेवलप वेबसाइट। ऐसे प्रोफेशनल्स कंप्यूटर में, कंप्यूटर साइंस में जो कि वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं एनालिस्ट। नहीं, एनालिस्ट तो नहीं होते। एनालिस्ट तो किसी सॉफ्टवेयर का, किसी सिस्टम का तजिया करते हैं। टेस्टर नहीं, टेस्टर भी नहीं, क्योंकि टेस्टर हमारे पास सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। तो फिर कस्टमर नहीं, कस्टमर भी नहीं, कस्टमर डिमांड करते हैं डेवलपर से कि हमारे लिए ये वाला सॉफ्टवेयर बना ले। तो हमारे पास वो प्रोफेशनल जो कि वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं उसको हम कहते हैं वेब डेवलपर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 83, हु डेवलप नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स एक ऐसा कंप्यूटर था, एक ऐसा कैलकुलेटर था जो कि जमा मनफी ज़रब तकसीम कर सकता था। तो वो बेसिकली किसने बनाया था? नाम से ज़ाहिर है, वो बेसिकली बनाया था जॉन नेपियर ने। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 84, वेयर इज़ कोलंबिया सुपर कंप्यूटर लोकेटेड। एक सुपर कंप्यूटर है, कोलंबिया नाम है इसका, कोलंबिया सुपर कंप्यूटर। वो बेसिकली कहाँ पे है? तो वो पड़ा है कहाँ पे? सी, यानी नासा, USA में। क्वेश्चन नंबर 85, विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या इस्तेमाल होता है? तो वो हमारे पास इस्तेमाल होता है कैड एंड कैम। कैड से हमारे पास आता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग और कैम से आता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद काल हमारे पास लर्निंग में इस्तेमाल होता है। कैन भी यहाँ पे ये नहीं है और ये भी नहीं है। तो कौन सा वाला दुरुस्त है हमारे पास? कैड, यानी कैड और कैम, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, यानी जहाँ पे प्रोडक्ट बनती है, जहाँ पे चीज़ें बनती है। क्वेश्चन नंबर 86, खाली जगह इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स कंटेनिंग इंस्ट्रक्शन दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर। हमारे पास ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स को सिंपली हम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। कंटेनिंग इंस्ट्रक्शन, जिसमें ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं कि दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के तमाम तरह की जो एक्टिविटी होती है उसको कोऑर्डिनेट करता है, मतलब उसको कंट्रोल करता है, उसको चलाता है। तो हमारे पास एक कंपाइलर नहीं, कंपाइलर तो हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट में एज ए होल। तो फिर वो इंटरप्रेटर है नहीं, इंटरप्रेटर भी नहीं। तो फिर वो एंटीवायरस है नहीं, ये भी नहीं। तो क्या है हमारे पास? वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम कंप्यूटर की ज़ुबान में आजकल विंडोज़ भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 87 है, द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज ए। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास किरदार अदा करता है किसके दरमियान? बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर, कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान किस चीज़ का? इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इंटरफेस का किरदार अदा। इंटरफेस का क्या मतलब है? इंटरफेस का मतलब यह है कि जब आप कंप्यूटर के सामने बैठते हैं और इस पर काम करता है, तो जो स्क्रीन आपको दिखाई देता है, वो स्क्रीन के ज़रिए आपको ये मुमकिन हो जाता है कि आप कंप्यूटर पर आसानी के साथ काम कर सकते हैं। उसमें अक्सर हमारे पास मेन्यूज़ होती है, क्रॉस का बटन होता है वगैरह वगैरह। तो कंप्यूटर की ज़ुबान में इसको हम कहते हैं इंटरफेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो हमारे पास इंटरफेस का किरदार अदा करता है। इंटरफेस हम पुल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब हमारे पास एक नाला बह रहा है, नदी बह रही है, जिसके ऊपर हम एक पुल बनाते हैं ताकि उस नाली या नदी के दूसरे किनारे हम पहुंच सकें। तो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन के लिए हम जो कुछ, जहाँ पे हम काम करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरफेस। सिंपली हम स्क्रीन को भी इंटरफेस कह सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर हमारे पास कोई काम नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 88 हमारे पास है, वाज द फर्स्ट वाइडली इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर। पहले पहले जो हमारे पास मार्केट में, मतलब दुनिया में, जो मैं पहली दफ़ा कंप्यूटर के लिए जो विंडो बनी थी, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देते हैं, वो कौन सी वाली थी? तो वो हमारे पास थी डस, या थी विंडोज़ तो नहीं थी, क्योंकि विंडोज़ तकरीबन 95 में आई है हमारे पास, 1995 में। iOS नहीं, iOS हमारे पास जो आईफोन मोबाइल है उसके सॉफ्टवेयर को iOS कहते हैं। एंड्रॉयड नहीं, एंड्रॉयड भी हमारे पास नहीं। एंड्रॉयड ये जो सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास, ये जो सैमसंग या
दूसरे मोबाइल है, इसका जो सॉफ्टवेयर है इसको हम कहते हैं एंड्रॉयड। तो डस हमारे पास ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो पहली बार दुनिया में लॉन्च हुआ था, जो कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल होता था। क्वेश्चन नंबर 89 इज़ द एग्जांपल ऑफ एन ओल्ड मैन्युअल ड्रिवन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। मैन्युअल ड्रिवन हमारे पास एक होता है एंड्रॉयड, एंड्रॉयड मैन्युअल ड्रिवन नहीं है। एंड्रॉयड हमारे पास है GUI हमारे पास ऐसा स्क्रीन होता है जिसमें हम टेक्स्ट की बजाय ज़्यादातर सिंबल से काम लेते हैं। जिस तरह हमारे पास ये आम विंडो जो होती है कंप्यूटर की, आम विंडो में माई कंप्यूटर होता है, उसकी एक पिक्चर होती है, फिर रिसाइकल बिन होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वगैरह वगैरह। तो विंडोज़ भी हमारे पास ऐसी नहीं थी, तो डस भी हमारे पास नहीं था। डस में हमारे पास सब कुछ लिखाई की शक्ल में होता है। तो हमारे पास था नोवल नेटवेयर। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ये पॉइंट ज़रा मज़ीद एक्सप्लेन करता जाऊँ तो देखते जाएँ। जी डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे ज़रा ये स्क्रीन देख लें। ये हमारे पास ये जो इंटरफेस है इसको हम कहते हैं कौन सा वाला, मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस यानी MDI। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मेन्यूज़ है, जिस तरह आप देख सकते हैं। ऊपर हमारे पास है फाइल सर्वर, फिर ये वाली, फिर ये वाली। तो हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह भी था जो कि इस तरह की मेन्यूज़ पे मुश्तमिल था। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम, बल्कि अभी भी है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं क्या, मेन्यू ड्रिवन। इसको हम कहते हैं मेन्यू ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम। नोवल नेटवर्क इंटरफेस इज़ एन एग्जांपल ऑफ, ये किस चीज़ की एग्जांपल है, ये बेसिकली MDI है। नोवल नेटवर्क इसी से रिलेटेड MCQ है। MDI का मतलब है मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस, यानी ऐसी इंटरफेस जिसमें हम ज़्यादातर काम ये जो अभी लिखाई मैंने आप लोगों को दिखाई इस फॉर्म में हो, तो उसको हम कहते हैं MDI। GUI हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, और CLI हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ GUI हमारे पास क्या है। GUI ऐसा स्क्रीन, कंप्यूटर का ऐसा स्क्रीन, ऐसा इंटरफेस जिसमें ज़्यादातर काम पिक्चर से होता हो, इसको हम कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI। तो इसमें हमारे पास लिनक्स भी है। लिनक्स भी हमारे पास मतलब यहाँ पे ज़्यादातर काम जस्ट क्लिक के ज़रिए जहाँ पे काम हो, मतलब लिनक्स में भी हमारे पास क्लिक्स के ज़रिए काम होता है। तो विंडोज़ में भी हमारे पास क्लिक के ज़रिए काम होता है। मैकिन्टॉश में भी हमारे पास इस तरह। तो ये सब के सब हमारे पास क्या है, GUI है, यानी यहाँ पे D वाला ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI हमारे पास कौन सा वाला नहीं है। तो iOS तो हमारे पास GUI था, एंड्रॉयड भी GUI है, विंडोज़ भी GUI है। तो डस हमारे पास एक ऐसा स्क्रीन है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऐसी विंडो है कि जिसमें आप काम करेंगे तो वहाँ पे क्लिक नहीं होगा, मतलब माउस के जरिए आप क्लिक नहीं करते बल्कि कीबोर्ड के जरिए कमांड लिखते हैं। तो इस किस्म के सिस्टम को हम कहते हैं, इस किस्म के सॉफ्टवेयर के, इस किस्म के विंडोज़ को हम कहते हैं CLI, और डस हमारे पास इसकी गुड एग्जाम्पल है। द नेम ऑफ द फर्स्ट GUI ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन 1984 वास। पहली मरतबा जब मार्केट में ऑपरेटिंग सिस्टम आया था ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का, तो वो याद रखे, वो हमारे पास था मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये 1984 में बना था, एप्पल ने बनाया था सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास है, द फर्स्ट GUI बेस्ड कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। पहली मरतबा जो GUI बेस्ड कंप्यूटर बना था वो किसने बनाया था, तो अभी मैंने जिक्र किया, वो बेसिकली बनाया था एप्पल ने। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 95। बेसिकली ये 95 है, लेकिन यहाँ पे 94 है, तो आप 94 ही कंसीडर कर ले। इज़ ए कमांड ड्रिवन मल्टी यूज़र एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा कौन सा इंटरफेस है जो कि कमांड ड्रिवन भी है, यानी जहाँ पे ज़्यादातर हम कमांड लिखते हैं, मल्टी यूज़र भी है, मल्टी यूज़र अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे, और मल्टी टास्किंग भी है। तो हमारे पास है बेसिकली कौन सा वाला, वो हमारे पास था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो था, वो मल्टी यूज़र भी था, मल्टी टास्किंग भी था, बल्कि अभी भी है। तो ये हमारे पास कौन सा वाला दुरुस्त है, ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब एक ऐसी विंडो कि जिसको आप ख़रीद लें और इसका कोड भी आप देख सकते हैं और इसमें मज़ीद चेंजेस कर सकते हैं। तो वो कौन सी वाली है, तो वो विंडोज़ है। नहीं, विंडोज़ हमारे पास ओपन सोर्स नहीं है। तो डस है, नहीं, है भी नहीं है। तो कौन सी वाले है, लिनक्स। लिनक्स बेसिकली यूनिक्स का एडवांस फॉर्म है। द मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड ऑन होम कंप्यूटर एज वेल एज कंप्यूटर इन ऑफिस इज एग्जांपल ऑफ। नंबर 1 सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 2 मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, बोथ एंड बी एंड। तो हमारे अक्सर जो कंप्यूटर होते हैं घर में या ऑफिस में या कॉलेजेस में, स्कूल्स में, तो उसमें जो विंडोज़ होती है उसको हम कहते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे
जस्ट एक बंदे का काम होता है, एक से ज़्यादा बंदे काम नहीं कर सकते। बल्कि इसके अल्टरनेट अगर हम देखें मल्टी यूज़र को, मल्टी यूज़र हमारे पास ऐसा सिस्टम होता है कि जो सपोज़ कर लिया हमारे पास एक CPU बॉक्स है और इसके साथ मल्टीपल मॉनिटर यहाँ इस तरह कनेक्टेड है। तो CPU बॉक्स मतलब CPU हमारे पास एक है लेकिन बहुत सारे कंप्यूटर इसके साथ जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। तो ये वाला बंदा इसी कंप्यूटर के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा है अलग तरीके से, ये वाला बंदा अलग तरीके से, ये वाला बंदा अलग तरीके से, ये वाला बंदा अलग तरीके से। मतलब कोई गेम खेल रहा है, कोई गाना सुन रहा है, कोई टाइपिंग कर रहा है वगैरह वगैरह, और कंप्यूटर हमारे पास एक ही है। तो इसमें जो विंडो इंस्टॉल होगी इसको हम कहते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे पास अमूमन कौन सा वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? सिंगल यूज़र। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से मल्टी यूज़र कौन सा वाला है? तो विंडो सर्वर भी हमारे पास मल्टी यूज़र है। अमूमन जो घरों में हम इस्तेमाल करती है वो सिंगल यूज़र है। लिनक्स भी हमारे पास मल्टी यूज़र है और यूनिक्स भी हमारे पास मल्टी यूज़र है। मल्टी यूज़र का भी मैंने एक्सप्लेनेशन कर लिया। तो इसमें कौन सा वाला दुरुस्त है? डी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 98, द प्रोसेसिंग सिस्टम थ्रू विच मंथली इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस बिल्स आर जनरेटेड इज एग्जाम्पल ऑफ। तो वो हमारे पास है बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें हम सिंगल काम नहीं करते, बल्कि बहुत सारे जो रिलेटेड काम होते हैं वो हम एक बैच की सूरत में इस तरह सेट करते हैं और फिर इसके बाद उस कंप्यूटर को देते हैं। फिर जब ये कंप्यूटर इस प्रोसेस को स्टार्ट कर ले तो आप बाद में स्किप नहीं कर सकते कि ये वाला छोड़े और ये वाला कर ले, नहीं। आपने तब तक इंतज़ार करना होगा कि जब तक ये सारे के सारे प्रोसेस या तो कंप्लीट ना हो जाए या फिर हमारे पास फेल ना हो जाए। तो इस किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में अक्सर हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं, बिजली के बिल जब बनाए जाते हैं तो अमूमन महीने के आखिर में बनाए जाते हैं। तो वो सिस्टम जिसके ज़रिए बिल वगैरह बनाए जाते हैं इसको हम कहते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके साथ साथ अगर हम जिक्र कर ले टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि जो बहुत सारे बंदों का टाइम, बहुत सारे एक ही कंप्यूटर है, इसके साथ अभी मैंने जिक्र किया बहुत सारे बंदे अटैच है। तो थोड़ी देर के लिए इसके लिए कंप्यूटर अलाउड होता है, थोड़ी देर के लिए इसके लिए, थोड़ी देर के लिए इसके लिए। तो इसको हम कहते हैं टाइम शेयरिंग। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम अलग सी चीज़ है, वो बाद में हम डिटेल के साथ देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 99, द प्रोसेसिंग सिस्टम वेयर ए नंबर ऑफ यूजर्स डिफरेंट टर्मिनल्स साइमल्टेनियसली यूज सिंगल कंप्यूटर्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस एग्जांपल ऑफ। कौन सा वाला? बैच प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ द अबव। तो अभी मैंने जिक्र किया कि अगर हमारे पास एक कंप्यूटर है उसमें बहुत सारे टर्मिनल्स लगे हैं, मतलब मॉनिटर लगे हैं एक CPU के साथ। तो ये वाला बंदा थोड़ी देर के लिए इस पे काम करता है, फिर थोड़ी देर के लिए ये वाला, फिर थोड़ी देर के लिए ये वाला। तो इस किस्म के सिस्टम को हम कहते हैं टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है ए मल्टीटास्किंग सिस्टम डिजाइन टू गिव इमीडिएट रिस्पॉन्स टू एन इवेंट इज कॉल्ड। ऐसा सिस्टम जो कि मल्टीटास्किंग भी हो और साथ साथ वो इमीडिएट रिस्पॉन्स दे, फ़ौरन रिस्पॉन्स दे आपको, उसको हम कहते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम। रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम इस तरह होता है कि इसमें डिले की गुंजाइश नहीं होती। अमन जो जंगी जहाज़ होते हैं उसके अंदर कंप्यूटर लगा होता है, तो वो जब फायर करते हैं मिसाइल वगैरह को तो वो कंप्यूटर के ज़रिए करते हैं और उस कंप्यूटर पे जो विंडो इंस्टॉल होती है उसको हम कहते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम। क्योंकि रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम में हमारे पास डिले की गुंजाइश नहीं होती, तो इस किस्म के सिस्टम को हम कहते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमांड ड्रिवन मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर सर्वर एंड डेस्कटॉप डेवलप इन 1960। 1960 में ऐसा कौन सा वाला विंडोज़ था जो बनाया गया था मल्टीटास्किंग के लिए, यानी जिस पे बहुत सारे काम हो, मल्टी यूज़र के लिए बहुत सारे बंदे इस पे काम कर सके और सर्वर बेस्ड। तो वो हमारे पास था यूनिक्स। 1960 में बना था क्योंकि डॉस और विंडो 1995 में बनी थी और डॉस तकरीबन 1984 में बना था। नेटवेयर भी बाद में बना था। तो कौन सा वाला हमारे पास है? यूनिक्स। क्वेश्चन नंबर 102, विच इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्क्रीन्स टू नेविगेट बाय चूजिंग ऑप्शन फ्रॉम लिस्ट। हमारे पास ऐसा कौन सा स्क्रीन होता है जिसमें अब हमारे पास एक लिस्ट होता है, तो हम जब एक पे क्लिक करते हैं तो एक जगह एक स्क्रीन पे जाते हैं, जब दूसरे पे क्लिक करते हैं तो दूसरे पे। तो इसको हम कहते हैं मेन्यू ड्रिवन। और मेन्यू ड्रिवन मैंने इसी वीडियो में आप लोगों के साथ पिक्चर की फॉर्म में शो कर लिया। तो इस किस्म के स्क्रीन को हम कहते हैं मेन्यू ड्रिवन।
क्वेश्चन नंबर 103, बाई होम द मैकिन्टॉश कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1984। मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया था? तो ये एमसीक्यू पहले भी गुजर चुका है, तो बेसिकली बनाया था एप्पल कंप्यूटर ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अपडेटेड फॉर्म ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स को जब अपडेट किया गया तो उसको नाम दिया गया लिनक्स। तो लिनक्स बी ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ यूजर टू वर्क इन सिंगल प्रोग्राम एट एनी गिवन टाइम। सिंगल यूजर, मल्टीटास्किंग, रियल टाइम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सिर्फ एक ही यूज़र को काम करने की इजाज़त देता है एक मखसूस टाइम में, तो उसको हम कहते हैं सिंगल यूज़र। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए मल्टीटास्किंग सिस्टम दैट इज डिजाइन टू गिव इमीडिएट रिस्पॉन्स टू एन इवेंट। इमीडिएट रिस्पॉन्स तकरीबन इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी भी गुजर चुका है, तो उसको हम कहते हैं रियल टाइम। यानी ऐसा कंप्यूटर जो को आप एग्जैक्ट उसी वक्त रिजल्ट दे जिस वक्त आप इसके साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो हमारे पास होता है रियल टाइम। क्वेश्चन नंबर 107, इन विंडोज विच फोल्डर कीप्स फाइल्स दैट हैव बीन डिलीटेड वेदर एक्सीडेंटली और इंटेंशनली। कंप्यूटर में हमसे जो डेटा डिलीट हो जाए वो कहाँ पे अमूमन कौन सी फाइल में या कौन सी फोल्डर में पड़ा रहता है? माई कंप्यूटर में नहीं, माई डॉक्यूमेंट में नहीं, तो कौन से कहाँ पे होता है? रिसाइकल बिन में। क्वेश्चन नंबर 108, विच प्रोग्राम इज यूज टू व्यू इंटरनेट साइट्स पेजेस। इंटरनेट को देखने के लिए हम कौन सा वाला सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं? तो हमारे पास होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। वेब व्यूवर हमारे पास कोई ऐसा नहीं है, वर्ड और एक्सेल ये भी नहीं है, तो कौन सा वाला हमारे पास है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसके साथ साथ मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम भी है आजकल। बहरहाल यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और रिसोर्स फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। रिलेटेड डेटा को कहाँ पे हम स्टोर करते हैं? यानी जहाँ पे रिलेटेड डेटा स्टोर होता है, एक जैसा डेटा, उस जगह को हम क्या नाम देते हैं? उस जगह को हम नाम देते हैं क्या? फाइल। और फिर बहुत सारे फाइल मिलकर हमारे पास बनाता है फोल्डर। मतलब हमारे पास एक पिक्चर है, एक डॉक्यूमेंट है, सब के सब हमारे पास क्या कहते हैं? फाइल। तो बी ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 110, विच प्रोग्राम प्रोटेक्ट्स कंप्यूटर फ्रॉम मैनी कॉमन वायरस एंड ट्रोजन्स। कंप्यूटर को वायरस वगैरह से कौन बचाता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं, एक्सेल नहीं, वर्ड नहीं, कौन सा वाला? एंटीवायरस। एंटीवायरस हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ज़रा पॉइंट नोट कर ले कि 111 से लेकर आगे जितने भी क्वेश्चन है सब के सब MS वर्ड से रिलेटेड है। तो ये अभी मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन पे यानी कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन पे MS वर्ड की फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूँ, तो वहाँ पे चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट, तो MS वर्ड से रिलेटेड जो MCQ है यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता जाऊँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है वेयर इज़ MS ऑफिस बटन लोकेटेड इन वर्ड विंडो। तो ये हमारे पास MS ऑफिस है, इसमें ये जो बटन है इसको हम कहते हैं MS ऑफिस बटन। तो यह कहाँ पे लोकेट कर रही है? टॉप लेफ्ट पे। तो कौन सा वाला दुरुस्त है? टॉप लेफ्ट, मतलब टॉप पे भी है और लेफ्ट साइड पे भी है। हाउ मेनी टैब्स आर देयर इन वर्ड 2007 विंडो। तो ये बेसिकली बात हो रही है इन चीज़ों की। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। तो ये टोटली कितने हैं यहाँ पे? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे हमारे पास 10। ये बेसिकली हमारे पास MS ऑफिस 2016 है, लेकिन यहाँ पे MCQ है 2007 के बारे में। तो 2007 में यहाँ तक है, सिर्फ ये 3 अभी दिए गए हैं। तो कितने होंगे वहाँ पे? 7। तो कौन सा वाला दुरुस्त है? 7। विच लेआउट गिव्स द व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट इट अपीयर्स इन वेब ब्राउज़र। ये हमारे पास है, ये जो नज़र आ रहा है MS वर्ड का डॉक्यूमेंट। अगर आप इसी MS वर्ड का डॉक्यूमेंट इंटरनेट पे अपलोड कर ले तो वहाँ पे किस तरह दिखाई देगा, ये देखने के लिए आपने यहाँ पे जाना होगा व्यू पे। तो व्यू में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है प्रिंट लेआउट। तो प्रिंट लेआउट ये करंटली जो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, ये प्रिंट लेआउट है। इसके बाद है फुल स्क्रीन रीडिंग। फुल स्क्रीन रीडिंग में यही पेज हमारे पास 2 हिस्सों में डिवाइड होगा और इस तरह दिखाई देगा। ये हमारे पास है फुल स्क्रीन। यह भी अभी से क्लियर कर लें क्योंकि आगे ये दोबारा आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास अगर ये हमें इंटरनेट पे अपलोड कर ले तो इस तरह दिखाई देगा। इसके लिए आपने क्लिक करना होगा किस चीज़ पे? वेब लेआउट पे। तो वेब लेआउट में हमारे पास ये इस तरह दिखाई देगा। आउटलाइन में यही डॉक्यूमेंट हमारे पास इस तरह दिखाई देगा कि इसके साइड पे साथ इस तरह डॉटेड होंगे। और अगर हम यहाँ पे चेक कर ले कि इस चीज़ की व्यू में ड्राफ्ट की, तो ड्राफ्ट में हमारे पास ये डॉक्यूमेंट इस तरह दिखाई देगा। ड्राफ्ट में बेसिकली अगर हमारे पास MS वर्ड में टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस भी हो तो ये इमेजेस को हाइड करता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? वेब लेआउट वाला। तो कौन सा वाला दुरुस्त है? वेब। देखें, विच लेआउट गिव्स द व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इज अपीयर इन ए वेब ब्राउज़र। तो प्रिंट नहीं है,
पेज भी नहीं है, वेब। व्हाट इज़ द जूम रेंज ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफर्ड थ्रू जूम स्लाइडर, ये जो पोर्शन है बिल्कुल ये है, इसको हम कहते हैं जूम स्लाइडर। इसके ज़रिए हमारे पास जूम आउट होता है डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे करंटली इसका साइज़ है 160%। तो आप इसको मिनिमम कितने तक ले सकते हैं, 10 तक, और मैक्सिमम अगर हम यहाँ पे कर ले तो ये हमारे पास जा सकता है 500 तक। तो कौन सा वाला दुरुस्त है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट्स इन वर्ड। एमएस वर्ड में अगर हमने कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करना हो तो किस तरह करेंगे, देखें यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे न्यू जो है इस पर क्लिक करेंगे। तो किस चीज़ पे क्लिक करना होगा नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, किस पे, न्यू पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। तो प्रिंट डायलॉग बेसिकली इस विंडो को कहते हैं, ये जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं प्रिंट डायलॉग बॉक्स। इसमें हम प्रिंट वगैरह सेटअप करते हैं। तो ये किस तरह आप ओपन करेंगे, कंट्रोल किसके साथ, पी के साथ, कंट्रोल पी के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेक ऑप्शन मूव टेक्स्ट टू न्यू पेज बिफोर रीचिंग द एंड ऑफ ए पेज। देखें यहाँ पे हम अगर किसी पेज में टेक्स्ट लिख रहे हो तो जब उस पेज की एंड आती है तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट नए पेज पे मतलब शिफ्ट हो जाता है, एक नया पेज ऑटोमेटिकली बनता है। लेकिन अगर आप चाहें कि हमारा पेज अभी तक कंप्लीट ना हो और हमारा नेक्स्ट जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पे हो तो किस तरह करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है इंसर्ट में, बल्कि इंसर्ट नहीं सॉरी पेज लेआउट में हमारे पास आता है ब्रेक्स। तो कौन सा वाला ब्रेक, यहाँ पे न्यू पेज, तो ये किस चीज़ में है, सेक्शन ब्रेक में। ऊपर है पेज ब्रेक और यहाँ पे हमारे पास है सेक्शन ब्रेक। तो कौन सा वाला ऑप्शन दुरुस्त है, सेक्शन ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 118, इन वर्ड डॉक्यूमेंट्स विच ऑप्शन इज यूज टू मूव टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से हम टेक्स्ट को दूसरी जगह पे मूव करते हैं, मतलब यहाँ से बिल्कुल ख़त्म करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल एक्स, इसके जरिए हम काट लेते हैं टेक्स्ट को और नेक्स्ट जगह पे हम करते हैं पेस्ट। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, काट पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ब्लैंक स्पेसिस अराउंड द एजेस ऑफ द पेज। यहाँ पे पेज को थोड़ा सा मैं छोटा कर लो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेज के लेफ्ट साइड पे भी ब्लैंक स्पेस है, राइट साइड पे भी है और नीचे भी है। इन स्पेसिस को हम यहाँ पे इसको नाम देते हैं पेज मार्जिन्स। क्या नाम देते हैं, पेज मार्जिन। यहाँ पे फिर हम लिखते हैं इसका फुटर, यहाँ पे हम फुटर इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेज के टॉप पे जो होता है यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम जो कुछ लिखते हैं उसको हम कहते हैं हेडर। तो बेसिकली ये जो ब्लैंक स्पेस होती है इसको हम कहते हैं पेज मार्जिन। What piece of text or image in a document that can connect readers to another portion of the document or a web page। हमारे पास अगर एक से ज़्यादा पेजेस हो और एक पेज से हम दूसरे पेज की तरफ मूव करना चाहे, जंप करना चाहे, तो उसके लिए जो टेक्स्ट इस्तेमाल होगा उसको हम कहते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक बेसिकली वो टेक्स्ट होता है सॉरी जो हम इंटरनेट में इस्तेमाल करते हैं एक पेज से दूसरी पेज की तरफ जंप लगाने के लिए। बार इज़ द टॉप मोस्ट बार इन वर्ड विंडो। तो यहाँ पे ज़रा देखें, ये जो ऊपर बार है, ये जो पट्टी है, इसको हम कहते हैं क्या, टाइटल बार। इसको हम कहते हैं क्या, टाइटल बार। इसमें हमारे पास इस पेज का क्या होगा, नाम लिखा हुआ होगा। 122, लेआउट गिव्स द प्रिंट लेआउट ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स। प्रिंट लेआउट हमारे पास कौन सा लेआउट देता है, अभी इससे पहले हमने जिक्र किया था, तो प्रिंट लेआउट हमारे पास है, प्रिंट लेआउट डॉक्यूमेंट्स का देता है। बार्स आर यूज टू मूव अराउंड द डॉक्यूमेंट्स वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली। कौन सा बार ऐसा है जो कि हमारे पास टेक्स्ट को वर्टिकली ले जा सकता है और हॉरिजेंटली भी, तो ये बार है। इसको हम कहते हैं क्या, स्क्रॉल बार। क्या कहते हैं, स्क्रॉल बार। ये और साथ साथ ये वर्टिकली ले जाता है पेज को इस तरह, और ये जो नीचे आप लोग देख रहे हैं ये हमारे पास हॉरिजेंटली। एंटरिंग, डिलीटिंग एंड मूविंग टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट रिफर्स टू टेक्स्ट। टेक्स्ट लिखना, टेक्स्ट में चेंजेस करना वगैरह वगैरह, तो इसको एज ए होल हम नाम देते हैं एडिटिंग टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट पे मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्मेट अप्लाई करना, उसका साइज़ बड़ा करना, उसका स्टाइल चेंज करना, उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 125, एप्लीकेशन डिस्प्ले डेटा इन मल्टीपल सेल्स 2D मैट्रिक्स आर ग्रिड। तो फॉर्म, रिपोर्ट, स्प्रेडशीट हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा को रॉ और शक्ल की फॉर्म में देता है, जिस तरह हमारे पास है MS एक्सेल।
क्वेश्चन नंबर 124 इज द एक्सेल फाइल दैट स्टोर यूजर इंफॉर्मेशन एंड मे कंटेन न्यूमेरियस वर्कशीट्स। हमारे पास एक्सेल फाइल जिसमें बहुत सारे शीट हो क्या कहलाता है? वर्क बुक। पहला वाला हमारे पास दुरुस्त है, वर्क बुक। क्वेश्चन नंबर 127 आर द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ वर्कशीट दैट आर आइडेंटिफाइड बाय नंबर्स। ये बेसिकली जिक्र हो रहा है किस चीज़ का, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करता जाऊँ। ये एक्सेल का जिक्र हो रहा है। ये जो है इसको हम कहते हैं कलम, और हर एक कलम का हमारे पास टेक्स्ट होता है, मतलब ए बी सी। और यहाँ पे ये जो है ये इसको हम कहते हैं रोज़ा, और हर एक रो का हमारे पास क्या होता है? नंबर। तो देखें यहाँ पे क्वेश्चन है आर द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ वर्कशीट दैट आर आइडेंटिफाइड बाय नंबर्स। हॉरिजॉन्टल जो डिवीजन है जिनमें से हर एक के साथ हिंस लगा होता है, ये हमारे पास कहलाती है क्या? रोज़। तो कौन सा वाला दुरुस्त है? रो। आर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फ्रॉम वर्कशीट। वर्कशीट में अगर हम किसी डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसके लिए जो कुछ हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं चार्ट्स। 129 is located next to MS button and contain commands for quick access like save, undo and redo etc. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अब इस बटन के साथ ये हमारे पास है अंडू के लिए है, रीडू के लिए हमारे पास है, सेव के लिए एंड सो ऑन। इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्वेश्चन नंबर 130 द लेआउट इन विच डॉक्यूमेंट्स कैन बी व्यूड इन 2 पेजेस। लेआउट पहले हम इसका ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, तो इसको हम कहते हैं फुल स्क्रीन रीडिंग। फुल स्क्रीन रीडिंग में हमारे पास क्या होता है कि पेज लेआउट जो है हमारे पास 2 पेजेस में डिवाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 131 द बार लोकेटेड एट बॉटम ऑफ वर्ड विंडो एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। क्या कहते हैं? स्टेटस बार। यहाँ पे जो पट्टी नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। ये यहाँ पे देखें, ये मिस वर्ड में जो होती है इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। देखिए पेज 7 ऑफ 8, यहाँ पे टोटल 8 पेजेस है और यहाँ पे करंटली 7 है और इसमें वर्ड्स इतने हैं एंड सो ऑन। तो इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। जी डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 132 द शॉर्टकट की ऑन द कीबोर्ड टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इज़। हमारे पास MS वर्ड में शॉर्टकट की नए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सी वाली यूज़ होती है? Ctrl+N, क्योंकि Ctrl+A सेलेक्शन ऑल सेलेक्शन के लिए होती है, Ctrl ओपन के लिए, Ctrl+P प्रिंट के लिए। तो कौन सा वाला दुरुस्त है? Ctrl+N। Ctrl+V इज़ दी कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज्ड फॉर। Ctrl+V हमारे पास इस्तेमाल होती है पेस्ट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है 134 Ctrl+P इज़ दी कीबोर्ड शॉर्टकट यूज्ड फॉर। तो Ctrl+P किस मकसद के लिए हम यूज़ करते हैं? Ctrl+P हम इस्तेमाल करते हैं प्रिंट के लिए, तो प्रिंट दी डॉक्यूमेंट। 135 इज खाली जगह इज़ ए कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज टू फॉर्मेट फ़ॉन्ट। फॉर्मेट फ़ॉन्ट के लिए हम जो MCQ शॉर्टकट जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास होते हैं Ctrl+Shift+P। यानी इसको जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास ऐसी विंडो आ जाती है जिससे हम फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का कलर, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं फॉर्मेट फ़ॉन्ट। Question number 136 in Excel sheet columns are the vertical division of worksheet that are identified by। Excel में जो हमारे पास शीट होता है उसमें जो कलम होती है उसके ऊपर लिखा होता है क्या? नंबर्स नहीं, नंबर नहीं लिखे होते हैं। फिर क्या लिखा होता है? लेटर्स। कम्बिनेशन नहीं, कम्बिनेशन में नहीं होता नन ऑफ दी। तो कौन सा हमारे पास इधर इस तरह एक्सेल शीट होती है ना, तो ऊपर लिखा होता है ABC, तो उसको हम कहते हैं लेटर। लास्ट वन हमारे पास है फॉर डिफाइनिंग फार्मूला इन एक्सेल दी खाली जगह सिंबल इज़ यूज। मतलब हम एक्सेल में जब मखसूस फार्मूला लिखते हैं तो उससे पहले हम लिखते हैं कौन सा वाला लफ्ज़? मुसावी। तो कौन सा वाला MCQ सिलेक्शन दुरुस्त है? B। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे पास आज मज़ीद MCQ जिसको हमने एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।